चलो यहाँ तक में कितने लोग कर लिए हो, कितने लोग इसको रिपीट करके आए हो, कर लिए हो और बाकी नहीं किए हो? कब कहाँ थे जी? हाँ स्कूल थे, चलो ठीक है। गोली चलाना सीखे हो? नहीं सीखे हो जी, चलो ठीक। इतना कितने लोग कर लोगे आप? यही तुम कह रहे थे ना, इसी कह रहे थे ना। अब क्लियर है ना, अब कोई दिक्कत तुम लोगों का जी? यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ एक चीज़ क्या आया है कि डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है जी? ऊर्जा ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान चालकों के बीच ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास कितना हो रहा है? 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई C1 + C2, यही है ना? ठीक है। यहाँ देखो तो C1 + C2 ये क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा ना। यह भी गुणा क्या होगा? धनात्मक ही होगा ना। और V1 - V2 अगर ये माइनस में भी आए तो इसका वर्ग क्या करता है? इसको धनात्मक कर देगा। अच्छा V1 ज़्यादा होगा, V1 तो इससे भी ज़्यादा था क्योंकि पहले चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण हो रहा था। तो V1 - V2 करोगे तो यह धनात्मक आएगा भी, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या होगा? धन ही रह जाएगा, ठीक। यानी यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी? धनात्मक। डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? धनात्मक। और धनात्मक आने का मतलब क्या है कि ऊर्जा ह्रास जो हो रहा है वह धनात्मक है, यानी ऊर्जा ह्रास अवश्य होगा। किसमें? दो चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान, ठीक है। यानी दो चालकों के बीच अगर आवेशों का पुनर्वितरण कराते हो, ठीक है, तो उस दौरान ऊर्जा का ह्रास अवश्य होगा, यानी चालकों की स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी पाई जाएगी, ठीक है। अब वह जो ऊर्जा का ह्रास होता है, कल ही हमने बताया था कि उस ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? चिंगारी के रूप में, मतलब ध्वनि ऊर्जा आवाज करता है तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में, ठीक है। जो चिंगारी है वो प्रकाश के रूप में हो गया, जो आवाज होती है उसको ध्वनि ऊर्जा के रूप में, मतलब ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं, और गर्म हो जाता है, तार जिससे जोड़ते हैं वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, तो उष्मा के रूप में। यानी तीन रूपों में यह ऊर्जा ह्रास होगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नीचे लिखो इसके। ला क्वेश्चन दो, देखो ध्यान से क्या कर रहा है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो कह रहा है 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो चालक है। एक 2 माइक्रोफैरड का है, मान लो यह C1, इसकी धारिता, ये C1 है, ये चालक है C1, इसकी धारिता है, और यह कितना है? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। एक चालक है, इसकी धारिता मान लो C2 है, और यह दिया 3 माइक्रोफैरड, ये दिया ना जी, ठीक है। यह दोनों ही आवेशित हैं, यह कह दिया है कि दोनों ही क्या है? आवेशित चालक हैं। आवेशित चालक बना दो, हो गया। अब कह रहा है कि इन चालकों को आपस में किसी तार से क्या कर दिया जाए? संयोजित कर दिया जाए। तो वही जोड़ दो इनको, ठीक है। तो जोड़ दिया जाएगा तो इनके बीच क्या होगा? आवेशों का बंटवारा होगा ना, आवेशों का क्या होगा? पुनर्वितरण होगा, ठीक है। और पुनर्वितरण के दौरान मान लो दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है जी? पुनर्वितरण हो जाएगा तो उसके बाद दोनों का उभयनिष्ठ विभव कुछ होगा, तो आप मान लेते हैं कितना है? भी है। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देखो, अब पुनर्वितरण के बाद मान लो इस पर आवेश कितना है? Q1। इस पर आवेश मान लो कितना हो जाता है पुनर्वितरण के बाद, ठीक है ना। तो यही पूछा है हमसे कि पुनर्वितरण के दौरान आवेशों का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ठीक है। तो देखो, तो चूंकि Q1 बराबर क्या होगा जी? C1V होता है, Q बराबर CV, ठीक है। तथा Q2 बराबर क्या होगा जी? C2V, क्योंकि पुनर्वितरण हो चुका है तो धारिता उसकी C2, अब विभव भी ही रहेगा उसका भी। अब पहले वाले का भी धारिता C1 और उसका विभव क्या रहेगा? भी रहेगा, ये ना। यही हमको चाहिए। तब देखो Q1/Q2 निकालो, क्या आएगा? C1V बटे C2V। वैल्यू रखो, C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड गुणे V, अब बट्टे में ये 3 माइक्रोफैरड गुणे V होगा, ये सब कट जाएगा। यानी क्या आएगा जी? Q1/Q2, यानी आवेशों का वितरण 2/3, यानी ये 2/3 है क्या? इनकी धारिता ना, यानी उसके धारिता के अनुपात के रूप में होगा। समझ में आया? यानी आवेशों का जो वितरण होगा वो 2/3 के अनुपात में होगा।
और क्लियर हुआ, आया है? चलो जल्दी नोट कर लो फट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कौन दूसरे का? कह रहे हैं कहाँ? ये अंसाल से पूछ रही ना, तो अंसाल में कहाँ है? ये अंसाल में उसका आंसर दिया होगा। आंसर में देखो कौन सा है क्वेश्चन? ये चला ढूंढे पड़ी हो कहने कहाँ से लिखी ला, ये मोड़ी ओड़ी नहीं है पेज, और ये लगाना पड़ेगा हम लोगों को खुद। रुक जाओ, पहले इतना कर लेने दो, उसके बाद बताते हैं उसको। क्या कहा है? गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, यही ना? देखो यह गोलाकार चालक हो गया, इसकी त्रिज्या मान लो r दे दिया है 9 सेंटीमीटर है, तो r 9 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.09 मीटर। 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर बदल जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता बताइए और इस पर कितना आवेश होगा जिससे इसका विभव, मतलब कह रहा है इस पर आवेश दिया जाए, तो कह रहा है कितना आवेश दिया जाए, यानी कितना आवेश इस पर होगा कि इसका विभव बढ़ के क्या हो जाएगा? 1000 वोल्ट। ये हो, ये पूछ रहा है, ये ना? ठीक है, पहले धारिता निकालो फिर विभव निकालो। देखो आवेश निकालो, तो देखो चूंकि धारिता देखो सी गोलीय चालक है ना जी, तो गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? हाँ 4πε0 इंटू होगा। अब देखो ये 4πε0 की वैल्यू क्या होती है? अगर मार खाओगे पट से ठीक हो जाएगी। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, और जब ये ऊपर है तो क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁻। एक दिन क्वेश्चन में ये बता चुके हैं ये, ठीक है ना? इसको पलट कर दिखा भी दिए थे। और ये r की वैल्यू दे दिया है 0.09, ठीक है। अब देखो तो मतलब इसको 9 से 9 से काट दो और इसको ऊपर ले जाओ, c की वैल्यू सॉल्व कर दो, जितना आता है उतना फैरड, ठीक है। ये आंसर होगा। भी निकल जाए, ये सी निकल गया। अब पूछा हमसे क्या जी कि कह रहा है कि उस आवेश का मान बताइए जिससे इसका विभव कितना हो जाए? 1000 वोल्ट। कितना हो जाए इसका विभव? 1000 वोल्ट। तो हमको क्या चाहिए? क्यों ना, ठीक है। तो देखो तथा चालक पर आवेश Q बराबर क्या होगा जी? सी भी पढ़े हो, ठीक है। तो सी का मान यहाँ से निकाले हुए हो, ये निकालना यहाँ पर रख देना, और भी का मान 1000। इसको सॉल्व कर दो, जितना आएगा उतना कूलाम हो जाएगा आंसर। यही तो पूछ रहा था, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो इतना सिंपल क्वेश्चन फंसा ले रहे हो तुम लोग। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? हाँ चलो जल्दी सॉल्व करके आंसर निकालो, बताओ फटाफट कितना आ रहा है। अब गुणा भाग नहीं बताइए। दो क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन हो दोगे? क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो कह रहा धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो धातु के दो आवेशित गोले ले लो, यही है ना जी। इसकी त्रिज्या R1 है 15 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है R2, यह है कितना जी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी R1 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दो, ठीक है। तो क्या करोगे? 100 से भाग दोगे 0.15 मीटर हो जाएगा। आइए अभी भाग दोगे तो 0.10 हो जाएगा। कह रहा है दोनों क्या है जी? धनावेशित है। दोनों क्या है? धनावेशित है। ये क्वेश्चन कर रहा है ना कि दोनों गोले क्या है? धनावेशित। धनावेश दिखा हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकुलाम का धन आवेश है। प्रत्येक गोले पर जो आवेश है, ठीक है, 150 माइक्रोकुलाम है। इस पर भी 150 माइक्रोकुलाम है। यानी Q1 और Q2 मान लो है Q1 है, इस पर का आवेश मान लो Q1 है, इसका आवेश मान लो Q2 है।
तो Q1 और Q2 दोनों 150 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलो। माइक्रो में कितना होता है? 10⁻⁻6 हो जाएगा। Q1 Q2 मिल गया। अब क्या कहा जी? कह रहा है कि इन चालकों को तार द्वारा, मतलब चालक तार द्वारा दोनों गोलों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो दोनों गोलों को चालक तार द्वारा क्या कर दो? जोड़ दो। अब जिसका उच्च विभव होगा उससे निम्न विभव की ओर क्या करेगा? आवेश का स्थानांतरण होगा, मतलब आवेशों का पुनर्वितरण होगा। यहाँ पर जो हेडिंग पढ़े हो, कहाँ ध्यान है? पढ़े आयल बड़ा ना, काल से मत ये करे भीतर ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या करोगे जी, मतलब जोड़ दोगे, ठीक है, तो आवेशों का क्या होगा? पुनर्वितरण होगा। अब पुनर्वितरण के बाद क्या कह रहा है इसमें? जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। मान लो दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है बाबू? भी, ठीक है। और देखो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि उभयनिष्ठ विभव फार्मूला पढ़े हुए हो। भी बराबर क्या होता है बताओ? अरे रुको, पहले धारिता निकालो यार, धारिता चाहिए ना, धारिता की जरूरत पड़ेगी। देखो चूंकि C1 पहले की धारिता गोला है ना जी, तो गोले की धारिता क्या होगी? 4/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1, ठीक है। यानी क्या होगा? ये 1/9 इंटू 10⁻⁹। R1 कितना है जी? 0.15। इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा उतना फैरड हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तथा C2 भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2, इसका भी 1/9 इंटू 10⁻⁹। R2 की वैल्यू कितनी है जी? 0.10। इसको भी सॉल्व करो, जितना आएगा उतना फैरड। क्लियर हुआ? ठीक है। धारिता दोनों का मिल गया। अब हमसे पूछा है क्या कि उभयनिष्ठ विभव बताइए। क्या बताइए? उभयनिष्ठ विभव। तब चालकों का उभयनिष्ठ विभव, देखो हम लोग पढ़े हुए हैं, V बराबर क्या होता है? बोलो। Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 पढ़े हो फार्मूला? हाँ। अब देखो Q1 Q2 मालूम है। आज C1 प्लस C1 C2 यहाँ से निकाल ही रहे हैं, निकाल के इसमें रख दो और सॉल्व कर दो, फट से आ जाएगा आपका कितना वोल्ट होगा, ठीक है। Q1 की वैल्यू, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना। तो इसी को 2 बार जोड़ो, और चाहे 2 से क्या करो, इसी में गुणा कर दो, यानी 2 गुणे कितना कर दोगे? 150 गुणे 10⁻⁻6। ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू मिल गई। आई C1 यहाँ से निकालो, तुम लोग खुद चलो निकालो इसको, निकाल के यहाँ रख दो, दोनों को जोड़ दो, और जोड़ के क्या करो? यहाँ रख के वैल्यू जोड़ के डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है जी? प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा, फिर लास्ट में इसकी मात्रा जब पुनर्वितरण हो जाएगा तो फिर मात्रा पूछा है कि इस पर कितना आवेश रह जाएगा, इस पर कितना आवेश रह जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पुनर्वितरण के पश्चात इस पर आवेश का मान कितना है? Q1 डैश, और इस पर मान लेते हैं आवेश कितना हो जाता है जी? Q2 डैश, ठीक है। तो देखो हम लोग ये भी फार्मूला हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, चूंकि पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश, पहले पर Q1 डैश हो तो क्या होगा जी? C1 भी होगा। तो यहाँ देखो C1 ये निकल चुका है, यहाँ से निकाले हुए हो, C1 की वैल्यू रखो। अब भी यहाँ से उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू यहाँ रख के दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो, जितना आएगा उतना कूलाम आपका क्या हो जाएगा? Q1 निकल जाएगा। पहले चालक पर कितना आवेश होगा पुनर्वितरण पश्चात, ठीक है। तथा Q2 डैश दूसरे गोले पर आवेश, तो क्या होगा? C2 इंटू V, तो C2 ये है यहाँ पर आपका निकलेगा, ठीक है। और भी वहाँ से निकालो, इसमें क्या करो? पुट कर दो, रखो, इसको सॉल्व कर दो, यानी ये बता देगा आपका दोनों पर कि लास्ट में पुनर्वितरण के बाद पहले गोले पर कितना आवेश होगा, यह बताएगा कि गोले ये पुनर्वितरण के पश्चात दूसरे गोले पर कितना आवेश हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था, यही आंसर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। पूरा फिगर सहित साफ सुथरा एक एक स्टेप समझ के करो, नहीं आए तो फिर पूछो, एक एक स्टेप ध्यान दो, और अगर जिसको समझ में आ गया वो बिना देखे करे, ठीक है। करो फट से, जल्दी करो।
आ गया आंसर? चलो बोलो, देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, देखो कह रहा है कैपिटल आर त्रिज्या तथा 2r त्रिज्या वाले धातु के दो गोले हैं, दो वियुक्त गोले हैं और एक दूसरे से क्या है, ज़्यादा दूरी पर है। एक मान लो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, एक है बड़ा वाला जिसकी त्रिज्या है कितना जी, 2r। है ना जी? ठीक है, कह रहा है कि दोनों गोलों को इस प्रकार आवेशित किया गया है कि दोनों पर आवेश घनत्व तो समान है और सिग्मा है। ठीक है, मतलब इसको भी आवेशित किया गया है, ठीक है, और इसको भी आवेशित किया गया है। ठीक है, कह रहा है इसका भी आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है जी, सिग्मा। ठीक है, और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा। कह रहा है दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या है, समान है। समझ में आया? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, ये नहीं कहा अकेले अकेले आवेश नहीं कहा है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, माने इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश है उतना ही इसके भी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, हो सकता है कि कुल आवेश इस पर कुछ और हो, इस पर कुछ और हो, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो इस पर और इस पर दोनों पर बराबर का है, इसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये पहले भी पढ़े हुए हैं हम लोग, इसमें गॉस के प्रमेय वाले में पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसमें हम लोग लैम्डा करके पढ़े हैं। ठीक है ना? ठीक, तो मान लो इस पर आवेश कितना है जी, Q1, इस पर आवेश कितना है, Q2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। तो Q1 का मान निकालो तो। ठीक है, अच्छा है, देखो यहाँ से सिग्मा बराबर, चूंकि नहीं लिख लो, माना छोटे गोले पर आवेश Q1 तथा बड़े गोले पर आवेश मान लो क्या है जी, Q2 है। ठीक है, तब देखो, तब सिग्मा बराबर क्या होगा, पहले गोले के लिए Q1 अपान इसका क्षेत्रफल, ये ना होगा जी, और क्षेत्रफल क्या होगा, 4π, इसकी त्रिज्या r तो 4πr²। कोई दिक्कत, यानी यहाँ से Q1 निकालोगे तो Q1 बराबर क्या आएगा, 4πr² इंटू सिग्मा, होगा इतना। ठीक है, इसी प्रकार इस दूसरे वाले गोले का अगर आवेश Q2 निकालोगे तो उसका भी क्या आएगा, 4π और उसकी त्रिज्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 4π आई 2 दूनी 4r² इंटू सिग्मा, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16π कैपिटल r² इंटू सिग्मा। ये Q2, यानी दूसरे गोले पर इतना आवेश होगा, पहले गोले पर इतना आवेश होगा, कुल आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं, कुल आवेश। पहले गोले पर कुल आवेश इतना है, दूसरे गोले पर कुल आवेश इतना है। किसी को कन्फ्यूजन इतना में क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आगे आपसे, आवेश मिल गया अलग अलग। अब कहा है कि कहाँ गया, कह रहा है कि गोले परस्पर बहुत दूरी पर रखे हैं, गोले एक दूसरे से क्या है, दूरी पर रखे हुए हैं। दूरी पर क्यों रखेगा, ताकि यह अपना विद्युत प्रभाव इस पर न दिखाने पाए और यह भी अपना विद्युत प्रभाव इस पर न दिखाने पाए। इसीलिए ना हम लोग जो पुनर्वितरण वाली हेडिंग पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि चालकों को क्या किया जाता है, एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखो कि एक दूसरे पर विद्युत प्रभाव न दिखा सकें, होता है ना। तो वही चीज़ इसमें कह दिया, इसका मतलब यही हुआ, दूर रखने का मतलब कि एक दूसरे पर विद्युत प्रभाव नहीं प्रदर्शित करेंगे। ठीक, आगे का है, जब इन्हें धातु के एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो बड़े गोले पर नए आवेश घनत्व का मान बताइए। मतलब क्या किया जाए, इन दोनों को क्या कर दो, एक चालक तार से जोड़ दो। ठीक है, तो चालक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। अब जिसका विभव ज़्यादा होगा उस विभव से कम विभव वाले की तरफ आवेश जाएगा। ठीक है, और आवेश का जब वितरण हो जाएगा, और कब तक होगा आवेशों का वितरण, जब तक दोनों का विभव क्या हो जाए, समान हो जाए। और जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो उसी विभव को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो वही विभव मान लो, उभयनिष्ठ विभव क्या है, भी। तो यह उभयनिष्ठ विभव ज्ञात किया जाए पहले, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव निकल जाएगा
उभयनिष्ठ विभव निकल जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि लास्ट में इस पर कितना आवेश है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है। जब आवेश मिल जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। ठीक है, तो यह हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, क्या, उभयनिष्ठ विभव। तो आवेश दोनों का ज्ञात कर लिए हो। ठीक है, दोनों की धारिता निकली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है ना। ठीक है, तो देखो तब गोलों का उभयनिष्ठ विभव भी बराबर क्या होगा जी, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C। पढ़े हो ना फार्मूला ये। ठीक है, इसी में रख दो, क्या दिक्कत है। देखो Q1 की वैल्यू कितनी आई है बाबू, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। और Q2 की वैल्यू कितनी है, 16 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे में C1 पहले गोले की धारिता, C2 दूसरे चालक दूसरे गोले की धारिता। ठीक है, तो धारिता का फार्मूला क्या है जी, गोला है ना, गोली है ना, तो गोली चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, पहले गोले का होगा। और दूसरे का क्या होगा जी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2r होगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 को यहाँ है, 16 को यहाँ है, 16 4 कितना होगा, 20 को हो जाएगा ना, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा होगा। और नीचे में 4 पाई डायरेक्ट कर दें, 4 दूनी 8 वही होगा, 8 है 4 वही, 8 4 12 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये होगा ना जी। यानी उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा, काट दो इसको, सॉल्व करो। 4 तो 12, 4 5 20, 5/3। ठीक है, और ये पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, यानी कितना बचेगा जी, ऊपर बचेगा आर सिग्मा, नीचे बचेगा क्या, एप्सिलॉन 0, ये बचेगा जी। ठीक, यानी उभयनिष्ठ विभव आपका आ गया, क्या निकल गया, उभयनिष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव मिल गया तो अब हम इस चालक पर मतलब पुनर्वितरण के पश्चात इस पर कितना आवेश है निकाल नहीं लेंगे, और जब आवेश मिल जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकाल देंगे। ठीक है, फट से पहले इतना करो, जल्दी एक एक स्टेप समझ के करो, और कहीं दिक्कत हो तो फिर पूछो, जल्दी करो। अब देखो सुनो, ये हो गया ना, 1 मिनट सर, लास्ट वाला बंद रहेगा। अरे तू इतना धीरे उतरवा चला, शादी में न्योता लिखे के बैठे ना दी तके। देखो सुनो, बड़े गोले पर क्या करो, पुनर्वितरण के पश्चात बड़े गोले का आवेश पता करो। ठीक है, अब पुनर्वितरण के पश्चात बड़े गोले पर आवेश, बड़े गोले पर आवेश, मान लो क्या है जी, Q2 डैश है। ठीक है, Q2 डैश है, तो Q2 डैश बराबर पड़े होगा, क्या होता है, C2V, क्या होता है, मतलब उसकी धारिता और उसका लास्ट वाला उसका उभयनिष्ठ विभव, यही ना, तो उसका उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, अब इसकी धारिता, बड़े गोले की धारिता क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2r, ये ना। इसका विभव क्या है, उभयनिष्ठ विभव अभी आया है कितना, 5/3 r सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, यही है ना जी। अब देखो तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40। अब बट्टे में क्या बचेगा, 3, और क्या हो जाएगा, पाई, और r 2 बार हो जाएगा r स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 40, पाई बचा, r बचा, r 2 बार हो गया सिग्मा। ठीक, एप्सिलॉन 0 कट गया। ठीक है, मैं इतना आएगा आवेश, कोई कंफ्यूजन किसी को, आवेश की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तब हमसे पूछा है कि आवेश घनत्व तो क्या होगा। ठीक है, तो अंतिम आवेश घनत्व, अतः बड़े गोले पर अंतिम आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है ना। मतलब जो आवेश है उस आवेश में अगर इस गोले के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, आवेश घनत्व उसका मिल जाएगा। ठीक है, यानी देखो, यानी आवेश का मान कितना आया जी, 40/3 नीचे कर दो, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब बट्टे में देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बड़ा गोला है, उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई इंटू 4 पाई 2 आर का स्क्वायर, फिर होगा जी। अब देखो ये क्या हो जाएगा जी, नीचे दिख रहा है, ऊपर लिखे, चलो ठीक है। देखो यानी यहाँ क्या हो जाएगा जी, 40/3 आई पाई आर स्क्वायर सिग्मा बट्टे में 4 आई 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यानी 4 × 4 आर पाई आर स्क्वायर। देखो क्या क्या कट जाएगा, 4 दाम 40, ये तो पहले खत्म हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचा सिग्मा, ठीक है। यानी देखो, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इतना होगा, ठीक है। जो पहले आवेश घनत्व है उसका 5/6 हो जाएगा, 5/6 गुना होगा। तो कन्फ्यूजन जल्दी करो, देख लेना, एक एक स्टेप ध्यान देना, और दिक्कत होगा तो फिर पूछो।